नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप? हर्षवर्धन, प्रियंका, राकेश, पिंटू, उष्मा, माखन, अक्षय, पांडे, करण, शिवानी, नीतू, अभी, संगम, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूं उन सभी को भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। और फिर हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं विधान मंडल। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं विधान मंडल। फटाफट से आप एक हेडिंग देंगे। विधान मंडल, जैसे आपका सेंटर में होती है संसद, ऐसे ही स्टेट में होता है विधान मंडल, जिसको कहते हैं बेटा जी लेजिस्लेचर। क्या कहा जाता है? लेजिस्लेचर मैम कहा जाता है। और जब विधानमंडल या लेजिस्लेचर की हम बात करते हैं तो ये संविधान के पार्ट, या हम कह सकते हैं कि भाग 6 में है। ठीक है, भाग 6 में है। और आर्टिकल 168 से लेकर बच्चे और 212 तक इसके बारे में डिफाइन किया गया है, विधानमंडल के बारे में। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि आपके राज्यों में जो कानून बनाने का काम करती है वो कौन करती है? संसद, सॉरी, विधानमंडल करता है। जबकि सेंटर में कौन कानून बनाता है? देश के लिए कानून कौन बनाता है? संसद। तो जैसे संसद देश के लिए कानून बनाती है, ऐसे ही विधानमंडल आपका स्टेट में क्या कराता है? स्टेट में मैम यहाँ पर कानून बनाता है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 168 को लेकर, तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें बेटा जी विधानमंडल का गठन है। विधानमंडल का गठन यानी फॉर्म्ड ऑफ लेजिस्लेचर या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ लेजिस्लेचर, विधानमंडल का गठन। तो बेटा जिस तरीके से संसद का गठन आपका 3 लोगों से मिलकर होता है, ऐसे ही आपका जो ये लेजिस्लेचर है इसका जो गठन होता है वो 3 अंग हैं इसके भी। एक तो होता है विधानसभा। ठीक है, एक होता है विधानसभा जिसे आप कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत काम की बात आपको यहां बताई जा रही है। एक होता है बेटा जी विधान परिषद, जिसे आप कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद जिसे आप कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है बेटा, और आपको मैं बता दूं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल केवल 6 राज्यों में है। केवल 6 राज्यों में आपको क्या देखने के लिए मिलती है मैम? लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो 6 राज्य हैं आपका, एक है यूपी, एक है बिहार, एक महाराष्ट्र, एक बेटा जी कर्नाटक, कर्नाटक, और एक है आपका तेलंगाना, और एक है बेटा जी आंध्र प्रदेश। यानी 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। लेकिन बाकी राज्यों में इसके अलावा केवल एक ही सदन है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है विधानसभा, जिसका नाम है विधानसभा। और इसका तीसरा जो अंग होता है वो है बेटा जी राज्यपाल, यानी कि गवर्नर। राज्यपाल यानी कि गवर्नर। इन तीनों को मिलाकर ही क्या कहते हैं? इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं मैम विधान मंडल। ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर बात आती है कि जो विधान मंडल है इसके अंग कितने हैं। तो बेटा इसके अंग कितने हैं, पार्ट्स कितने हैं आप कहोगे? तो कहेंगे मैम 3 हैं। ठीक है, 3। और यहाँ पे सदन कितने हैं, हाउस कितने हैं इसके? तो आप कहोगे कि मैम 2। हाउस कितने हैं? 2। अब 3 अंग कब होंगे? तो जहां विधान परिषद भी होगी। जहां विधान परिषद नहीं, अगर पूछा जाए, जहां विधान परिषद नहीं है, जहां विधान परिषद नहीं है, ठीक है, नहीं है, नहीं है, वहां पर अगर अंग पूछा जाएगा तो आप कहोगे मैम पार्ट्स हैं 2।
ठीक है, यानी राज्यपाल और विधानसभा। और अगर सदन पूछा जाएगा, हाउस पूछा जाएगा, तब आंसर कितना होगा? तब मैम 1, क्योंकि वहां पर विधान परिषद नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैम मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, तो वहां विधानमंडल के 2 ही अंग होंगे, विधानसभा और राज्यपाल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? यहां तक की बात अगर समझ में आई हो तो आप मुझे बताएं फटाफट से कि मैम हमें समझ में आ गई है। आ गई है यहां तक की समझ में बात? तो ये है आपका विधानमंडल, यानी राज्यों में जहां पर तीनों हैं वहां तीनों मिलकर कानून बनाएंगे। और तीनों कहां पर हैं? तो मैम केवल इन जगह पर तीनों हैं और बाकी जगह पर केवल 2 हैं, विधानसभा और राज्यपाल। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कहां पर 3 है। तो 3 मैम आपका यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में। ठीक है, ओके है। थैंक यू सो मच बच्चों रिस्पॉन्स करने के लिए। तो ये होता है आपका आर्टिकल 168। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 169 की। ध्यान से सुनिएगा बेटा, आर्टिकल 169 में आपका बात किया गया है कि जो विधान परिषद है, ठीक है, विधान परिषद का सृजन एवं अंत, विधान परिषद का सृजन एवं अंत, सृजन एवं अंत, सृजन एवं अंत, यानी कि लिखना एंड क्रिएट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद जो है आपका जो दूसरा सदन है यहां पर, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका अंत भी हो सकता है और इसे स्थापित भी किया जा सकता है। लेकिन कौन करता है? कौन करता है? तो बेटा विधान परिषद का सृजन करना है या अंत करना है, ये दोनों ही काम करती है संसद द्वारा। संसद द्वारा किया जाता है बाय द पार्लियामेंट, बाय द पार्लियामेंट, संसद के द्वारा किया जाता है। किस मेजॉरिटी के साथ? बेटा जी बाय द सिंपल मेजॉरिटी, लिखना साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत यानी कि मैम सिंपल मेजॉरिटी से किया जाता है। और ध्यान रखना कि सिंपल मेजॉरिटी से अगर संसद कोई भी काम करती है तो वो संविधान में संशोधन नहीं होता है, वो संविधान में संशोधन नहीं होता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप कहेंगे कि मैम सिंपल मेजॉरिटी से संसद किसी भी स्टेट में विधान परिषद को बना सकती है और उसका अंत भी कर सकती है। लेकिन अगर आप मुझसे यहां पे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि ये बताइए कि क्या संसद अपनी मर्जी से करती है? नहीं बेटे, संसद कभी भी अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करती है। इसके लिए क्या किया जाता है कि अगर किसी भी राज्य में, लिखना किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन या अंत करने के लिए, सृजन या अंत करने के लिए उस राज्य की विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत मतलब 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रस्ताव को कहते हैं बेटा जी मोशन, प्रस्ताव पारित किया जाता है। यानी पहले ये मोशन पास होता है, फिर ये मोशन आपका संसद के पास जाता है और उसके बाद संसद
आपकी विधानसभा के कहने पर उस स्टेट में जहां पर उसे क्रिएट करना है क्रिएट कर देती है, जहां उसे एंड करना है उसका एंड कर देती है। करती तो संसद है, लेकिन किसके कहने पर? विधानसभा के कहने पर। और विधानसभा जब इसके लिए मोशन पास करेगी तो किस मेजॉरिटी से करेगी? तो आप कहोगे कि मैम विधानसभा अगर पास करेगी तो वो 2/3 मेजॉरिटी से, लेकिन जब संसद करेगी तो सिंपल मेजॉरिटी से। दोनों में ध्यान रखना। विधानसभा क्या करेगी? मैम विधानसभा 2/3 मेजॉरिटी से और संसद साधारण बहुमत से। और बेटा संविधान में संशोधन करना संसद का काम है, विधानसभा का नहीं। ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी मींस होता है कि आपके प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% +1। ये मैं कई बार बता चुकी हूं सुनील इसी क्लास के अंदर। तो विधानसभा के कहने पर संसद ऐसा करती है, यानी विधानसभा चाहे तो किसी भी स्टेट में इसको क्रिएट करवा सकती है और किसी भी स्टेट में इसका एंड भी करवा सकती है। करेगी संसद, लेकिन किसके कहने पर? विधानसभा। जैसे पहले जम्मू कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल था, लेकिन अब नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां की विधानसभा ने संसद को कह दिया कि इसको खत्म कर दो। बात समझ में आ गई बच्चे? अगर आ गई हो तो थम्स अप कर दीजिए। जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे उन्हें समझ में आएगा, और जो केवल कमेंट करेंगे करते रहिए आप कमेंट, है ना। अपना टाइम आप फालतू में खराब करते रहते हो। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, मतलब जानबूझ के ऐसे कमेंट करेंगे कि मैम पढ़ लेंगी, फिर मैम गुस्सा हो जाएंगी, फिर मैम हमें जवाब देंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं केवल और केवल आपको पढ़ाने के लिए हूं और वही काम मैं करूंगी। आप पे गुस्सा करना मेरा काम नहीं है, आपको पढ़ाना मेरा काम है। थैंक यू बच्चों, आपने मुझे रिस्पॉन्स किया। फिर आता है आर्टिकल नंबर 170। तो आर्टिकल नंबर 170 में बेटा जी क्या बात हुई है? तो इसमें बात हुई है विधानसभा का गठन। विधानसभा का गठन, फॉर्म्ड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, formed of legislative assembly, formed of legislative assembly, विधानसभा का गठन। और विधानसभा का गठन आर्टिकल 170 में है बेटा। और विधानसभा के गठन के लिए कहा गया है कि इसमें जो अधिकतम सीट होंगी, अधिकतम सीट कह लो बच्चे या फिर कह लो सदस्य, वो कितने होंगे? तो इसमें कहा गया है 500। मतलब 500 से ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर, यह आपको ध्यान रखना है। और बेटा अगर मैं बात करूं कि न्यूनतम कितनी होती है, मिनिमम सीट कितनी हो सकती हैं, तो आप कहेंगे कि मैम मिनिमम हो सकती हैं, मिनिमम होंगी हमारे पास में 60। लेकिन बच्चे यहां क्या कहना चाहते हैं? मैम हम यहां पर यह कहना चाहते हैं कि आपका जो आर्टिकल 170 है वो कहता है कि किसी भी स्टेट में अगर विधानसभा बनानी है तो विधानसभा के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितना हो सकता है? 500, उससे ज्यादा नहीं। और मिनिमम मतलब न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60, इससे कम नहीं हो सकती हैं। लेकिन प्यारे बच्चे इसका अपवाद है, 60 का एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है? कौन कौन से स्टेट इसका अपवाद है जिनमें 60 से भी कम सीट हैं? तो बेटा एक है गोवा, एक है मिजोरम, एक है सिक्किम, और एक आपका यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है पुदुचेरी। तो ये इसके अपवाद हैं। क्यों है अपवाद बताती हूं। गोवा में 40 सीट, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 और पुदुचेरी में 30। तो बोल रहा है ना कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 60। लेकिन कुछ राज्य, जिसमें 4 आपके ऐसे राज्य हैं जिनमें आपकी 60 वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती, जिसमें आपकी 60 वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी विधानसभा कहां की है? तो बेटा सबसे बड़ी विधानसभा यूपी की है।
विधानसभा भी वहां की सबसे बड़ी है और विधान परिषद भी सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी विधानसभा आपकी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की, जिसमें 403 सीट हैं। 403 सीट हैं। और सबसे बड़ी विधानसभा किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी विधानसभा आपकी केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, तो वो हो जाएगा फिर आपका आंसर जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर कितनी है? 90 सीट है। यहां पर 90 सीट है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो यूपी स्टेट में सबसे बड़ी है, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर। और सबसे छोटा विधानसभा किस राज्य का है? सिक्किम का। और सबसे छोटी विधानसभा किस केंद्र शासित प्रदेश की है? पुदुचेरी की, जिसमें केवल 30 सीट हैं। इतनी बात समझ में आ गई? शिवानी, संसद कभी भी राज्यों में नहीं होती है, संसद सेंटर में होती है और संसद एक होती है। विधानमंडल हर राज्य में होता है। आप क्वेश्चन को गलत पूछ रही हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो सबसे बड़ी विधानसभा किस केंद्र शासित प्रदेश की है? सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य की है? सबसे छोटी विधानसभा किस राज्य की है? और सबसे छोटी विधानसभा किस केंद्र शासित प्रदेश की है? ये आपका यहां पर लिखा हुआ है। अब प्यारे बच्चे, हाँ बेटा आ रही हूं। हर्ष कह रहे हैं कि विधानसभा के निर्वाचन बताओ। देखो, जो आपका विधानसभा होता है, ध्यान से सुनो, जब विधानसभा होता है बेटा, ये आपका एक तो आप कह सकते हो अस्थाई सदन होता है। अस्थाई सदन होता है, जैसे सेंटर में लोकसभा अस्थाई सदन है। इसे क्या कर सकते हैं मैम? इसे भंग या विघटित किया जा सकता है। भंग या विघटित करना मतलब डिसॉल्व। बताइए कौन करता है? देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। भंग या विघटित किया जा सकता है, ठीक है। बताइए कौन करता है यहां पर इसको डिसॉल्व? ठीक है, भंग या विघटित किया जा सकता है। और जो विधानसभा होता है, क्योंकि ये एक अस्थाई सदन है, टेम्पररी हाउस है, क्योंकि बेटा जी इसका भी क्या होता है? प्रत्येक 5 वर्ष पर निर्वाचन। प्रत्येक 5 वर्ष में इसका क्या होता है? निर्वाचन। और ये भी 5 वर्ष में नई बनती है। हर 5 वर्ष में नई विधानसभा बनती है। और जिस यहाँ पे जो राज्यपाल बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट जो बोल रहे हैं वो गलत, क्योंकि प्रेसिडेंट लोकसभा को करते हैं। प्रेसिडेंट लोकसभा को करते हैं, विधानसभा को नहीं। ध्यान से क्वेश्चन को सुन के आंसर कीजिए, यही गलतियां आप पेपर में करके आएंगे बच्चे, ठीक है। उसके बाद में विधानसभा क्या होता है? तो मैम ये निम्न सदन होता है स्टेट में, लोअर हाउस होता है। और स्टेट में यही लोकसभा की तरह राज्य में क्या होता है? विधानसभा जनता का सदन है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इसका इलेक्शन कैसा होता है। मैम यही स्टेट में हाउस ऑफ द पीपल है। हाउस ऑफ द पीपल मैम यही है स्टेट में। और अगर हम बात करते हैं इसका निर्वाचन, तो बेटा जी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचन कैसा होता है मैम? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन। और डायरेक्ट इलेक्शन में वोट कौन करता है? तो आप कहोगे मैम जनता करती है, ठीक है, जनता करती है डायरेक्ट इलेक्शन में वोट। तो इसका मतलब ये जनता का सदन है राज्यों में, ये आपको ध्यान रखना है। और अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मतदान की न्यूनतम आयु बताइए कितनी होती है? मतदान की न्यूनतम आयु, मिनिमम एज ऑफ वोटिंग, मतदान की न्यूनतम आयु, मिनिमम एज ऑफ वोटिंग कितना होता है? मिनिमम एज ऑफ वोटिंग बताइए फटाफट। मिनिमम एज ऑफ वोटिंग फटाफट बताइए कितना होता है? बहुत बढ़िया मैम, 18 वर्ष। कितना है बेटा जी आज के समय पे? 18 वर्ष। लेकिन पहले कितना था? ठीक है, पहले कितना था? तो मैम पहले थी 21 वर्ष।
पहले थी 21 वर्ष, और यहां से क्वेश्चन बनता है बहुत शानदार। ठीक है, 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो 21 से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा की गई थी, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, पहले 21 थी, 21 से घटाकर 18। आप कहोगे मैक्सिमम कितनी होती है? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, एक आर्टिकल मैं आपको लिखवाने जा रही हूं, आर्टिकल 326, जो कहता है कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया है, भारत का नागरिक है, और जिसकी आयु यानी कि एज, और जिसकी आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक है, 18 या 18 वर्ष से अधिक है, वह लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए बोला गया है, वह लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचनों में मतदान कर सकता है, निर्वाचनों में मतदान कर सकता है, मतदान कर सकता है। और यहीं से एसएससी ने एक क्वेश्चन और पूछा है, और बच्चा भी अक्सर उस क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है। अब मुझे ये आप बताइए कि मतदान कैसा अधिकार है? क्या मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो मतदान का अधिकार बेटा जी एक राजनीतिक अधिकार है। मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? राजनीतिक, पॉलिटिकल राइट है, राजनीतिक कह लीजिए या वैधानिक अधिकार। ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, पॉलिटिकल या फिर लीगल राइट है, लेकिन ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। पॉलिटिकल या लीगल राइट आप इसको कह सकते हो, लेकिन आप इसको कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं कहोगे, कभी भी नहीं कहोगे इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आ गई यहां तक? अगर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अब यहां पे मैं कुछ और आर्टिकल्स आपको बताने जा रही हूं, और वो आपको समझने हैं। वो आर्टिकल्स जो कि आपके देखो, एक आर्टिकल 330, एक आर्टिकल 331, एक आर्टिकल 332 और एक आर्टिकल 333। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एक साथ क्यों बता रही हूं तो ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 330 में क्या था कि मैम लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण है। आप यहां पे क्यों बता रही हैं, लोकसभा में क्यों नहीं बताया? क्योंकि यहां पर ये दोनों में बातें हैं, इसलिए दोनों में बातें हैं, इसलिए ध्यान से। कार्यकाल भी बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखें, जो मैं बता रही हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण तो ऐसे ही दिया गया है, विधानसभा में एससी एसटी को आरक्षण, आरक्षण को इंग्लिश में कहते हैं रिजर्वेशन। ठीक है, दोनों जगह पर रिजर्वेशन दिया गया है। किसको? एससी और एसटी को। ऐसे ही मैंने आपको बताया था आर्टिकल 331, इसमें लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन क्या होते थे बताइए? 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे, मनोनीत होते थे। बताओ कौन करता था मनोनीत? राष्ट्रपति द्वारा।
ये मैंने आपको बताया था वहां पर, ठीक है। लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीट हैं? 84 और एसटी के लिए 47। यहां पे क्या आएगा? विधानसभा में एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होता था, यहां पर भी एंग्लो इंडियन नॉमिनेट मनोनीत किया जाता था कि यहां पे 2 तो यहां पे कितना? एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट कौन करता था? राज्यपाल द्वारा। अब यहां पे एक साथ क्यों लिखे हैं तो ध्यान से सुनो, क्योंकि इन चारों का कनेक्शन एक ही संशोधन से है। आपको पता है कि मैम इसको कर दिया गया है समाप्त, इसको भी कर दिया गया है इसको भी कर दिया गया है समाप्त। अब जल्दी से बताओ किस संशोधन द्वारा? जल्दी से बताओ किस संशोधन के द्वारा? मैं आपसे पूछ रही हूं, जल्दी से बताओ किस संशोधन के द्वारा, यह आपको बताना है। उसके अलावा बेटा आपका जो रिजर्वेशन है लोकसभा और विधानसभा, इन दोनों में क्या दिया गया है मैम? इन दोनों में एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है, इन दोनों में एससी एसटी के लिए जो आरक्षण है, इसको बेटा जी 104वें संविधान संशोधन 2019 इसके द्वारा क्या किया गया है? 2020 से बढ़ाकर 2030 कर दिया गया है, बढ़ाकर 2030 कर दिया गया है। यानी कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? 10 वर्षों के लिए। क्वेश्चन अभी पूछा है एसएससी ने एग्जाम्स में, ठीक है। 2030 कर दिया गया है, यानी 10 वर्षों के लिए। और इसी संशोधन के द्वारा क्या किया गया है मैम? इसी संशोधन के द्वारा आपने बताया था कि ये समाप्त हो चुके हैं, इसी के द्वारा इसको समाप्त। तो आपके 104वें संविधान संशोधन से 2 काम किए गए हैं। एंग्लो इंडियन आपका जो समाप्त किया गया है, और बेटा जी आपका जो आरक्षण है उसे इंक्रीज किया गया है। तो कौन कौन से आर्टिकल समाप्त हो चुके हैं? 333 और 331। इसीलिए ये मैंने एक साथ आपको पढ़ाए हैं ताकि आपको इधर उधर ना भागना पड़े, ठीक है। अब आगे एक मैंने आपको बताया था 84वां संविधान संशोधन 2001, तो इसके द्वारा मैंने आपको बताया था लोकसभा और राज्यसभा की सीटें निश्चित हैं। अब स्टेट में सुनिए, विधानसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद है और विधान परिषद जहां पर ये है, ब्रैकेट में जरूर लिख लेना, जहां पर इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है मतलब जहां पर ये आपकी जिन राज्यों में है, ठीक है। तो वहां पे क्या किया गया है मैम? इस संशोधन के द्वारा इनकी भी सीटें कर दी गई हैं निश्चित, फिक्स्ड। कब तक के लिए की गई हैं? 2026 तक। किस सेंसस के बेस पर? 1971 की जनगणना के आधार पर। किस ईयर का सेंसस है? 1971 की जनगणना के आधार पर। ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके सॉरी, 331 और 333 समाप्त हो चुका है ना? 330 नहीं हुआ है। 330 में तो लोकसभा में आरक्षण है अमित, वो खत्म थोड़ी हुआ है। खत्म हुआ है 331 और 333 जिसमें एंग्लो इंडियंस थे। एंग्लो इंडियंस जो हैं
एंग्लो इंडियंस 331 में है, मैंने 330 लिखवाया है क्या? एंग्लो इंडियन वाला क्या लिखवाया है मैंने, बताओ? 331 होगा, एक बार चेक करना, जरा चेक कीजिए एक बार। अगर मैंने लिखवाया है तो उसे करेक्ट कर लेना। 330 में लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण और 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे। अगर ऐसा है तो मैंने 330 लिखवाया है बेटा, उसको 331 कीजिए, अभी कीजिए करेक्शन, तुरंत अभी कीजिए। अभी कीजिए अगर मैंने लिखवाया है तो। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आपने 331 ही लिखवाया है। अगर मैंने, चलो मैं आपकी ही बात बड़ा कर देती हूं, मैंने 330 लिखवाया है तो उसको 331 कीजिए, उसको 331 कीजिए फटाफट। अगर आपने कर लिया तो थम्स अप कीजिए। 331 खत्म हुआ है बेटा, 331 में पीडीएफ चेक कर लूंगी, ठीक है? उसको कर लीजिए फटाफट। 331 है मैम, 331 ही है मैम, चलिए कोई बात नहीं, कर लीजिए उसको, ठीक है? अब आगे चलते हैं। ये आपका 84वां संविधान संशोधन हो गया है। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं आर्टिकल, हम पढ़ रहे थे 170, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 171। आर्टिकल 171, और इसमें क्या दिया गया है? आर्टिकल 171, विधान परिषद का गठन कैसे होता है? विधान परिषद का गठन फॉर्म्ड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? आगे देखिए प्यारे बच्चे ध्यान से, मैंने बोर्ड पे क्या लिख दिया है? बेटा एंग्लो इंडियन वाला ही तो समाप्त होगा, 300 आपका 31 और 333 सही तो लिखा है बोर्ड पे। अच्छा ओके ओके, अब समझी मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके सॉरी बेटा, आई एम रियली 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 वेरी सॉरी, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। समाप्त 104वां संविधान संशोधन 2019, सॉरी बच्चे, अब समझ में आया आपकी बात, आई एम रियली वेरी सॉरी, बोल सही रही थी लेकिन लिखा हुआ गलत था, सॉरी बेटा। सीए की फुल फॉर्म है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आगे देखो, सॉरी बच्चों, विधान परिषद का गठन, तो बेटा इसमें भी पूछा जाएगा अधिकतम सीट कितनी होती हैं, मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती हैं, और यहां पर न्यूनतम कितनी होती हैं, मिनिमम सीट्स कितनी होती हैं, मिनिमम सीट्स, ठीक है? सॉरी बच्चों, आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी बेटा, अब देखो यहां पे, देखो अधिकतम सीट्स कितनी हो सकती हैं, तो लिखना विधानसभा की, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या उसका बेटा जी 1/3, ठीक है? यानी टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
of legislative assembly into 1/3 into 1/3 और मिनिमम कितनी होती है 40। मिनिमम कितनी सीट्स होती है मैम 40, ठीक है। और मैक्सिमम कितनी, तो जो उस राज्य की विधानसभा होगी उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/3। अब जो विधान परिषद होता है इसके बारे में लिखिए कि मैम ये एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन मतलब एक परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस, ये एक स्थायी सदन है। इसका मतलब लिखना, इसे बेटा जी भंग या विघटित, भंग या विघटित लिखना, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ध्यान से सुनिएगा, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसका एंड किया जा सकता है। ये डिसॉल्व नहीं हो सकती पर इसे समाप्त किया जा सकता है। और आपको पता है समाप्त कौन करता है, संसद। यानी किसी स्टेट में अगर ये है तो ये डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन हां ये समाप्त जरूर हो सकती है। मैंने आपको बताया आर्टिकल 169 में इसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते। डिसॉल्व होता है किसी भी सदन को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले खत्म कर देना, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये स्थायी सदन है। उसके अलावा बेटा जी ये आपका राज्यों में उच्च सदन होता है, अपर हाउस होता है, अपर हाउस। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस हाउस का क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा मतलब जनता तो वोट नहीं करेगी, जनता तो वोट नहीं करेगी मैम। तो कौन कौन वोट करता है, मतलब कौन कौन इसके सदस्यों को चुनता है। तो देखो ध्यान से सुनना बेटा, विधान परिषद जो होती है, इस विधान परिषद में यानी इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम बात करते हैं कि इसके सदस्यों को कौन कौन चुनता है। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है बच्चे, इसके आप कहेंगे कि मैम एक तो विधानसभा इसके सदस्यों को चुनती है, विधानसभा जिसे आप कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, पूरा लिख लेना। और आपकी स्थानीय सरकारें यानी लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं, जैसे पंचायत और नगर पालिका, लोकल गवर्नमेंट। और बेटा जी शिक्षक यानी कि टीचर्स, स्नातक छात्र, स्नातक छात्र, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ठीक है। और पहले इतना लिखे, विधानसभा 1/3 मेंबर्स, 1/3 सदस्यों को ये चुनते हैं, 1/3 को आपके लोकल गवर्नमेंट के जो सदस्य हैं वो चुनते हैं, 1/12 को टीचर्स चुनते हैं, 1/12 को बेटा जी आपके स्टूडेंट्स चुनते हैं। और जो बाकी बचते हैं आपके 1/6, ठीक है। तो लिखिएगा 1/6 जो होते हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। और ये किस किस एरिया से होते हैं, तो देखिए कला यानी कि आर्ट, साहित्य यानी कि लिटरेचर, विज्ञान यानी कि साइंस, समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं यानी कि सोशल सर्विस,
सोशल सर्विस। और एक और होता है इनका एरिया, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगी, सहकारी आंदोलन। एक और इनका एरिया होता है सहकारी आंदोलन। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट, सहकारी आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव मूवमेंट। राज्यसभा में 4 आपके क्षेत्र होते हैं और विधान परिषद में 5 क्षेत्र। एक ये नया जुड़ जाता है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। लिखिए फटाफट। नहीं, अगर त्रिभुवन जी आपने एक बार नोट्स बना रखे हैं तो दोबारा मत बनाइए, ठीक है? हो गया, आगे देखिए। अब बेटा जी यहां पर आपका नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 172 और इसमें क्या है, कार्यकाल। इसमें क्या है बेटा जी, टेन्योर। ठीक है, किसका टेन्योर, तो विधानसभा और विधान परिषद। देखो पहले हम देखेंगे विधानसभा का। तो आप जानते हैं कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है मैम, 5 वर्ष। ठीक है, किस दिन से, प्रथम बैठक के दिन से, प्रथम बैठक के दिन से। कितना होता है बेटा जी, 5 वर्ष। और लिखना इसके कार्यकाल को, इसके कार्यकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल को क्या बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाने को क्या कहते हैं, इंक्रीज। बढ़ाया जा सकता है। और ये मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी के समय भी बताया था कि आपकी लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को इंक्रीज किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के समय। अब हम बात करते हैं विधान परिषद का कार्यकाल। विधान परिषद अगर सिंपल पूछे इसका कार्यकाल कितना होता है तो आप कहेंगे मैम इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है, इसके मेंबर्स का टेन्योर होता है। तो इसके मेंबर्स का कितना टेन्योर होगा मैम, सिंपल पूछा जाएगा तो 6 इयर्स, 6 वर्ष। लेकिन हम लिखेंगे इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं।
ये मैंने आपको राज्यसभा में भी बताया था। आपको ऐसा लग रहा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा का रिवीजन चल रहा है। कोमल बेटा ध्यान से दोनों आर्टिकल्स को पढ़ो। आप कह रही हो कि 169 में भी गठन है और 171 में भी गठन है। नहीं, 169 में किसी भी स्टेट में विधान परिषद को बनाना है या समाप्त करना है, ये है। और 171 में कि किसी राज्य में जब विधान परिषद बन चुकी है तो वो किस तरीके से बनती है, ये 171 में है। दोनों आर्टिकल्स में डिफरेंस है बेटा, प्लीज रीड अगेन। लेजिस्लेटिव काउंसिल 171 में उसका गठन किस तरीके से किसी राज्य में होता है ये बताता है, और 169 की उसे क्रिएट करना है किसी स्टेट में या फिर उसे समाप्त करना है तो कैसे करना है ये आपको मैं बता रही हूं। उच्च सदन और निम्न सदन में कौन मजबूत है? अनुज, प्रत्यक्ष वाला। निम्न सदन जिसके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं बच्चे। दिमाग इसलिए चकरा रहा है क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। जो रिवीजन कर रहे हैं उनका दिमाग भी नहीं चकरा रहा और वो हर प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। दिमाग उसी का चकराएगा जो पढ़ेगा नहीं, जो कमेंट करेगा। आप मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अपर हाउस ज्यादा स्ट्रांग होता है या लोअर हाउस, तो लोअर हाउस, क्योंकि वो डायरेक्टली जनता का सदन होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। अगर आप दिमाग एक्टिव नहीं रखेंगे तो मैं कितना भी आपको पढ़ा लूं, आप फोकस नहीं रखेंगे, कितना भी मैं आपको समझा लूं, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम बात करते, अवकाश ग्रहण का मतलब होता है घोड़से जी रिटायरमेंट लेना। इसका मतलब है रिटायर हो जाते हैं, रिटायर्ड। ठीक है, तो बच्चे आपको यहां पे चीजें तब समझ आएंगी जब आप खुद से एफर्ट्स लगाएंगे। टीचर बेटा आपको केवल पढ़ा सकता है, लेकिन एंड टू एंड आपको काम करना है रिवीजन, और आपका यहां पर क्या कहते हैं, रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको मैंने ये सारी चीजें जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, ये सब मैं लोकसभा और राज्यसभा में आपको पढ़ा चुकी हूं। इसमें कोई भी ऐसा नया शब्द नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है या आपको नहीं पता। लेकिन कमी किसकी है? केवल और केवल रिवीजन की। अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर चीजें बहुत मुश्किल हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। अगर मैं आगे बच्चे यहां बात करती हूं तो हमने अभी पढ़ा है आर्टिकल 172, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 173, और इसमें क्या है? क्वालिफिकेशंस। इसमें क्या है? योग्यताएं। किसकी योग्यताएं? तो मैम विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए वो मैम हमें यहां पर बताई जाएंगी। क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं। आपको नहीं पता है कि योग्यताएं क्या होती हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं? बताओ, आपको नहीं पता क्या बेटा? आपको पता है ना? ठीक है, पता है, चलो पता है तो फिर मेरे साथ बताना है ना। अगर पता है तो मेरे साथ बताना। जैसे पहले हम किसकी क्वालिफिकेशंस देखेंगे? पहले मैम हम देखेंगे विधानसभा। विधानसभा को क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मैम इसका सदस्य बनने के लिए हमें क्या चाहिए? सिंपल, पहला तो होता है भारत का नागरिक, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया। सब लिखवा चुकी हूं बच्चा मैं।
दूसरा मैम न्यूनतम आयु, मिनिमम एज, न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी, 25 ईयर्स। फिर आपको पता ही है, पागल ना हो, लाभ के पद पर ना हो, उसके बाद दिवालिया ना हो। यही तो क्वालिफिकेशंस हैं, यही तो बच्चे मैंने आपको लिखवाई हैं, और कितनी बार मैं आपको लिखवा चुकी हूं। ठीक है, और आप देखेंगे यहां पर कि अगर फिर हम यहां बात करते हैं विधान परिषद, तो बेटा बताओ यहां केवल क्या चेंज होगा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहां क्या चेंज होगा, तो मैम यहां पे ये सेम रहेगा, और जो चेंज होगा वो होगा मिनिमम एज 30 ईयर्स, 30 वर्ष होनी चाहिए। ये और मैम ये तीनों सेम, ये हो गई क्वालिफिकेशंस। अब आप बताइए कि कितनी बार हम लिख चुके हैं एक ही चीज को। 35 नहीं होगी बच्चे, 30 होगी विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। यहां तक समझ में आया तो थम्स अप कीजिए। यहां तक समझ में आया। अब कल मैं आपको बताऊंगी डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशंस उल्टी हो जाती हैं, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन का आंसर मतलब उसका जो निर्धारण है वो कौन करता है। कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका देखो क्या क्या बचता है इसके बाद। देखो विधानमंडल आपका चल रहा है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, है ना, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं डेली। फिर हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट, लिख लीजिए पूरा सिलेबस। फिर हम लिखेंगे निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन में आपको पढ़ाऊंगी, और जिस दिन इलेक्शन कमीशन पढ़ाऊंगी उसी दिन मैं आपको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पढ़ाऊंगी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपका यहां पे बताऊंगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग कहते हैं। उसके बाद बेटा जी मैं आपको पंचायत पढ़ाऊंगी, पंचायत और नगर पालिका, ये हम एक साथ पढ़ेंगे, और नगर पालिका, और नगर पालिका। ठीक है, आपका फालतू की चीजों में ध्यान रहता है, पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। उसके बाद में आपको मैं पीडीएफ दूंगी, पीडीएफ किसकी, एक पीडीएफ दूंगी मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो आपको सीक्वेंस में लगाकर दूंगी, और एक दूंगी मैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, तो इनकी मैं आपको पीडीएफ दूंगी। अब बताइए ये आपका बचा है, तो मैंने कहा था ना कि फर्स्ट वीक जनवरी में खत्म कर दूंगी, फर्स्ट वीक होने तो दो भैया। क्वेश्चंस कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। क्वेश्चंस कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। ठीक है, और एक चैप्टर और हाँ इसमें ऐड कीजिए, राजभाषा। बस ये आपका सिलेबस बचा हुआ है, और इस वीक का वादा था इस वीक खत्म हो जाएगा। ये आपको पीडीएफ मिलेंगी, ये आपके टॉपिक हैं, और संडे एक्स्ट्रा क्लास लूंगी मैं आपकी। ठीक है बच्चों, और कल बनाएंगे रिवीजन स्लाइड, क्योंकि चैप्टर कल खत्म होगा, आज थोड़ी खत्म हुआ है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नई चीजों के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड
गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। हाँ जी, कल क्लास लगेगी बेटा।